मैं आप लोगों से हाथ जोड़ रिक्वेस्ट करता हूँ, प्लीज भैया वीडियो शेयर कर दो। आपका सही टाटा करते होगा, हम जैसे गरीबों को थोड़ी मदद हो जाएगी। प्लीज भैया कर दो ना शेयर वीडियो को, मेरे पति का हाथ भी नहीं है, प्लीज कर दो भैया, प्लीज भैया कर दो। कहते हैं ना कि जब जिंदगी के सारे रास्ते बंद हो जाते हैं तब भगवान एक नया रास्ता बना देता है। ये चंद पंक्तियां रोहित के जीवन में बिल्कुल सटीक बैठती हैं। दरअसल ये कहानी जनपद कन्नौज के थाना ठठिया क्षेत्र के एक छोटे से गांव रसूलपुर में रहने वाले रोहित प्रजापति की है। दरअसल रोहित हम सब लोगों की तरह नॉर्मल लड़का था, यानी कि उसके हाथ सही सलामत थे। अपने दोस्तों के साथ क्रिकेट खेलता था, कबड्डी खेलता था। इतना ही नहीं, अपने माता पिता की आर्थिक मदद के लिए वह प्राइवेट कंपनियों में जॉब भी करता था। फिर एक दिन एक हादसे ने रोहित के दोनों हाथ छीन लिए। अब यहाँ से शुरू होती है रोहित की दर्द और संघर्ष भरी जिंदगी। तो दिल थाम कर बैठ जाइए, क्योंकि अब मैं आपको पूरी घटना से रूबरू कराने जा रहा हूँ। घटना शुरू होती है 2022 से, जब रोहित अपने गांव से 1 किलोमीटर दूर खेत के पास 11,000 वोल्टेज की लाइन के एक तार टूट जाने के बाद वह किसी कारण उस तार को टच कर देता है। उसी तार में बिजली थी, जिससे उसके दोनों हाथ बुरी तरह से जख्मी हो गए। फिर उसे हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया। हालांकि डॉक्टरों ने उसकी जिंदगी तो बचा ली, लेकिन दोनों हाथ नहीं बचा सके। आखिरकार जिंदा रखने के लिए डॉक्टरों ने और रोहित के माता पिता ने ये फैसला लिया कि यदि उसके हाथ काटने पड़े तो आप काट दीजिए, बस किसी प्रकार से रोहित की जान बच जाए। ऐसा ही हुआ। फिर डॉक्टरों ने ये कदम उठाया और उसके दोनों हाथ काट दिए, क्योंकि बिजली का करंट लगने से उसकी हड्डियां गल गई थी। इस वजह से उसके दोनों हाथ काटने पड़े। अब जब हाथ कट गए तो रोहित को ऐसा लग रहा था कि मानो उसकी जिंदगी खत्म हो गई हो, क्योंकि रोहित अपने परिवार में अपने माता पिता का बड़ा बेटा था। यानी कि रोहित के 2 बहनें और 2 भाई है। रोहित 2 बहनें बड़ी हैं जिनकी शादी हो चुकी है। अब रोहित बड़ा बेटा है और उसका एक छोटा भाई है, इसलिए उसको ऐसा लग रहा था कि मेरे ऊपर जिम्मेदारी थी और मुझे अपने माता पिता की आर्थिक रूप से मदद करनी चाहिए थी, लेकिन अब मैं ऐसा नहीं कर पाऊंगा। इसलिए वह काफ़ी उदास हो जाता है और अपनी ज़िंदगी को कोसने लगता है कि आखिर मेरे साथ ऐसा क्यों हो गया। कुछ दिनों के बाद जैसे जैसे उसके हाथ जो जख्म होते हैं वो भर जाते हैं और हाथ यहाँ से ठीक हो जाते हैं, तब उसको किसी के द्वारा ये जानकारी मिलती है कि आप सोशल मीडिया पर वीडियो बनाकर अपलोड कीजिए, जिससे आपको कुछ दिनों के बाद इनकम हो सकती है। ये बात रोहित के दिल में बैठ जाती है और वो गौर करता है कि हाँ, आखिर मैं ऐसा तो कर सकता हूँ। फिर क्या, रोहित ऐसे ही ऊट पटांग वीडियो बनाने लगता है। यानी कि उसके हाथ तो दोनों कटे हैं, तो वो किसी प्रकार से ऐसे नाश्ता कूदता रहता था, जैसा कि आप वीडियो में देख रहे हैं। नाश्ता कूदता रहता था, अपने दोस्तों के साथ इधर उधर घूम घाम के वीडियो बनाता था। शुरुआत में लोगों ने काफ़ी मजाक उड़ाया, लेकिन रोहित ये सब बर्दाश्त करता रहा और अपने वीडियो बनाने में लगा रहा। हालांकि इस दौरान उसके एक दोस्त ने काफ़ी मदद की, क्योंकि रोहित अपने हाथों से तो वीडियो शूट नहीं कर पाता, इसीलिए उसका दोस्त वीडियो शूट करता रहता था और रोहित ऐसे छोटे मोटे कार्य करता रहता था। फिर धीरे धीरे वीडियो वायरल होने लगे। 1000, 2000, 10,000, लाखों में व्यूज पहुंचने लगे। तो उसने अपने माता पिता को भी कन्विंस किया कि आखिर आप लोग भी मेरा साथ दीजिए, जिससे वीडियो थोड़े अच्छे बन सके और लोग मेरी मदद करें। और शायद इसी उम्मीद से वीडियो बना रहे थे कि शायद वीडियो वायरल होने के बाद कुछ इनकम होने लगेगी। अब ये सिलसिला चलता रहा, लेकिन अब आपको हम एक और बात बता रहे हैं
कि यहाँ तक रोहित का सफ़र ऐसा रहा, लेकिन इसके बाद रोहित की ज़िंदगी बदलने वाली थी और कुछ इतना बड़ा होने वाला था जिसकी आपने कल्पना भी नहीं की होगी। हालांकि उसके दोनों हाथ तो कट चुके थे, पर उसने हार नहीं मानी और अपने माता पिता के साथ, अपने दोस्त के साथ मिलकर वीडियो बना रहा था। इसी दौरान एक वीडियो इंस्टाग्राम से रोहित का काफ़ी वायरल हो गया और किसी एक लड़की ने उसका वीडियो देखा। इस लड़की को पता नहीं क्या हुआ, उसके दिल में ऐसा क्या आया कि वो रोहित से प्यार कर बैठी। उसने तुरंत रोहित को इंस्टाग्राम के द्वारा मैसेज किया और कहा कि आप मुझे पसंद हो, मैं आपसे शादी करना चाहती हूँ। हालांकि रोहित को ये पहले विश्वास ही नहीं हुआ कि आखिर कोई एक अच्छी खासी लड़की मुझ जैसे लड़के से क्यों शादी करना चाहेंगे, क्योंकि मेरे तो अब हाथ कट चुके हैं। धीरे धीरे दोनों के बीच बातें शुरू हुई, दोस्ती बढ़ी और प्यार दोनों के बीच हो गया। अब लड़की ने एक कदम उठाया जो उसके लिए बहुत बड़ा एक फैसला था। लड़की ने अपने बिना माता पिता को बताए वो अपने घर से चुपचाप निकलकर रोहित के घर पर आ गई, जो कि ये रोहित के घर वालों को स्वीकार करने में काफ़ी परेशानी हुई कि आखिर एक लड़की अकेले किसी दूसरे शहर से मेरे घर में कैसे आ गई। जब उसने बताया कि हम दोनों के इंस्टाग्राम पर बात हुई और ये शादी करना चाहती है मेरे साथ, तो फिर रोहित के माता पिता ने और कुछ लोगों ने मिलकर तिरवा में जो माँ अन्नपूर्णा का मंदिर है वहाँ दोनों की शादी करा दी। अब जैसे ही दोनों की शादी हो गई, दोनों साथ में वीडियो बनाने लगे। तो फिर क्या था कि मानो ये लड़की रोहित की जिंदगी में लक्ष्मी का रूप लेकर आई हो। रोहित के वीडियो फिर तेजी से वायरल होने लगे और इतने वायरल हुए कि फेसबुक पर इस समय 5 मिलियन से ज़्यादा फॉलोवर्स हैं और वही इंस्टाग्राम पर भी 1 मिलियन से ज़्यादा फॉलोवर्स हैं। यानी कि सोशल मीडिया के माध्यम से अब रोहित को लगभग प्रति महीना 1 से 1.5 लाख के आसपास की इनकम हो रही है। तो ये थी रोहित की कहानी और मुझे उम्मीद है कि आपको इस कहानी से कुछ सीख मिली होगी। यदि आप अपनी ज़िंदगी से हार कर बैठ गए हैं और आपको लग रहा है कि मेरी ज़िंदगी में कुछ अजीबोगरीब चीज़ें हो रही हैं जिससे मैं परेशान आ चुका हूँ, या आपको अपनी ज़िंदगी में कुछ कमी महसूस हो रही है कि मैं थक गया हूँ, अब मुझसे नहीं होगा, तो शायद ये रोहित की जो कहानी है आपको सीख देगी, प्रेरणा देगी और आप फिर उठकर अपने काम की ओर बढ़ेंगे। और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और सबसे बड़ी बात आपको अब बता दें कि यदि आप रोहित का एक इंटरव्यू देखना चाहते हैं तो आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मैं पूरी कोशिश करूंगा रोहित का इंटरव्यू आपके सामने प्रस्तुत करने के लिए। धन्यवाद।